मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जो है आपका बीआरएस। बीआरएस मींस बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट को हम लोग शॉर्ट में भी बीआरएस बोलते हैं। तो क्या है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन जो है रहते हैं। तो हम लोग बीआरएस बनाते क्यों हैं? बीआरएस हम लोग तभी बनाते हैं जब हमारा कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में डिफरेंस हो जाता है, तभी हम लोग बीआरएस बनाते हैं उसको टैली कराने के लिए कि ये आपका डिफरेंस क्यों हो गया। तो ये कैश बुक जो है, कैश बुक मीन्स क्या? कैश बुक हम लोग सीखे हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक सीखे हैं, हम लोग डबल कॉलम सीखे हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक जब हम लोग कैश और बैंक का बनाते हैं तो हम लोग को अच्छे से याद है कि हम लोग उसमें अमाउंट का 2 कॉलम करते हैं। पहला जो है कैश का और दूसरा आपका बैंक का होता है। तो ये जो आपको मैं एक दिखा भी सकता हूँ, मैंने कॉलम भी बना रखा है। ये डबल कॉलम कैश बुक है। ये आपका डेटा इसका किस तरह रहता है कि डेबिट पहला साइड, दूसरा क्रेडिट साइड, और अमाउंट का जो कॉलम है 2 होता है। पहला कैश, दूसरा बैंक, फिर कैश, दूसरा बैंक का। तो हम लोग को क्या है, अभी जो हमने कहा आपको कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में जब डिफरेंस हो जाता है, दैट मीन्स कि ये जो कैश बुक का जो डबल कॉलम कैश बुक का ये जो बैंक कॉलम है इसमें डिफरेंस होता है, और ये पासबुक बैंक के पासबुक कॉलम में जब डिफरेंस हो जाता है तभी हम लोग आपका बैंक के बीआरएस बनाते हैं। हम लोग को ये जो कैश कॉलम का जो अमाउंट है इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग आपका कैश बुक बैलेंस, कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक का पासबुक कॉलम से मैच कराना है। बैंक का पासबुक कॉलम मीन्स हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोई एक अकाउंट ओपन करते हैं तो और बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक के द्वारा भी होते हैं। तो ये क्या है, तभी हम लोग को एक आपका रिकॉर्ड जो है उस रिकॉर्ड को हम लोग पासबुक बोलते हैं, और वो रिकॉर्ड को, पासबुक को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब क्या है कि आप मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि 1000 रुपया हम लोग ने बैंक का कॉलम में जमा किया है, कैश बुक का बैंक कॉलम में। तो हम लोग ये भी समझ लें कि हाँ, ये ही 1000 रुपया आपका डिपॉजिट हो गया है पासबुक के, बैंक के पासबुक में। तब हम लोग क्या है कि मैच करेंगे, हाँ इस डेट में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन और आपको मैं और एक बात बताऊंगा, हम लोग जानते हैं कि जब हमारा एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज होता है तब उसे क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, 1000 डिपॉजिट किया तो हम लोग डेबिट साइड में लिख दिए। लेकिन बैंक ये डेबिट साइड में नहीं करेगा। जब बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे, बैंक उसे क्रेडिट साइड में करेगा, क्योंकि जब बैंक का पासबुक बढ़ेगा तो वो क्रेडिट करेगा, जब आपका उसका पासबुक डिक्रीज होगा तो वो डेबिट करेगा। क्यों? ये भी तो जान लीजिए। क्योंकि हम लोग का एसेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लेकिन 1000 रुपये जब हम लोगों ने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक के लिए वो लायबिलिटीज़ हो गया। तो जब हम लोग जानते हैं लायबिलिटीज़ बढ़ता है तो आपका क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। अब हमने 1000 डिपॉजिट तो कर दिया अपना बैंक कैश बुक का डबल कॉलम में, यहाँ बैंक साइड में डेबिट में 1000 लिख दिया। अब आप जाइए खोजिए कि पासबुक में यही 1000 रुपये डेबिट साइड में मिले, तो वो कभी मत खोजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको वो क्रेडिट साइड में 1000 रुपया मिलेगा। आपने देखा भी होगा जब 1000 रुपया या कुछ भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है तो क्या है कि आपका एक मैसेज चले आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय, इतना अमाउंट से आप क्रेडिट हो गया है। तो हम लोग समझ गए कि जब हम लोग 1000 डिपॉजिट करेंगे तो मेरा वो डेबिट साइड में होगा कैश बुक का बैंक बैलेंस में, और पासबुक में वो क्रेडिट साइड में होगा। रीज़न भी पता चल गया हम लोग को। अब क्या है कि कुछ रीजन से ये बैंक की रिकैंसिलेशन हम लोग बनाते हैं, कुछ रीजन से ये पासबुक बैलेंस और ये कैश बुक का बैंक बैलेंस में डिफरेंस हो जाता है। वो कुछ रीजन, ये पहला रीजन आपका ये भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। हम लोग जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में हम लोग कुछ इंटरेस्ट भी मिलते हैं, तो बैंक द्वारा जो है वो आपका क्रेडिट कर दिया गया बैंक में, तो वो अमाउंट आपका क्रेडिट हो गया। मान लीजिए 50 रुपीज़ बैंक में हम लोग को इंटरेस्ट मिला, ये तो बैंक ने अपना क्रेडिट कर लिया, ठीक है। लेकिन कैश बुक में हम लोग ने क्रेडिट नहीं किया है। जब तो क्रेडिट नहीं किया क्योंकि जब हम लोग स्टेटमेंट लाएंगे तभी हम लोग को पता चलेगा कि हाँ 50 रुपया हम लोग को इंटरेस्ट मिला है।
ये भी एक रीजन हो जाएगा। इसमें तो मान लीजिए आपका 1000 रुपया, लेकिन यहाँ 1000 प्लस 50, ये 1050 हो गया है बैंक बैलेंस। तो इसके कारण भी आपका डिफरेंस हो जाता है, तभी हम लोग BRS बनाते हैं। और भी रीजन हो सकता है कि बैंक चार्ज, बैंक हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब SMS मिलता है बैंक द्वारा सर्विस प्रोवाइड होता है, या चेक कभी हम लोग का बाउंस कर गया, तो इन कारण भी बैंक जो है अपना चार्ज डिडक्ट कर लेती है हमारे अकाउंट से। इस बारे में हम लोग को मान लीजिए पता नहीं है, तो हम लोग जब बैंक आपका स्टेटमेंट लाएंगे तभी पता होता है। तब लोग देखते हैं कि हाँ, जब मैच कराते हैं, अच्छा ऐसा ऐसा कारण था इसलिए हो गया। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन अब तक वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। तो आप जैसे ही चेक डिपॉजिट करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए 5000 का चेक है, तो आपने तो अपना जो ये कैशबुक है, कैशबुक का बैंक अमाउंट में आपने 5000 रुपये यहाँ लिख लिया, चेक डिपॉजिट किया, लेकिन ये चेक डिपॉजिट आपका बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। ये जो हमने चेक डिपॉजिट की क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसके कारण भी आपका मिसमैच हो गया। ये क्रेडिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोगों ने साथ ही साथ तो एंट्री ले लिया कैशबुक में, कैशबुक के बैंक कॉलम में, लेकिन चेक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसका अमाउंट है कि नहीं उसके अकाउंट में, उसके बाद ही आपका वो बैंक में क्रेडिट होगा वो चेक। ठीक है, ये भी हो सकता है। और भी कारण हो सकता है कि किसी कस्टमर से मान लीजिए हम लोग कुछ उधार उसने लिया था, हम लोग के अकाउंट में उसने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हम लोग को विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो क्या है कि हम लोग के अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मान लीजिए कस्टमर के पास है, अब वो डिपॉजिट कर दिया, तो हम लोग क्या हो गया आपका इससे भी मिसमैच हो जाता है। तो कुछ ऐसी कुछ कारणें हैं जिसके कारण जो है बैंक के पासबुक में और कैश बुक के बैंक कॉलम में डिफरेंस हो जाता है, तभी हम लोग BRS जो है बनाते हैं। तो देखिए इतना आसान है। और हम लोग चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, और उसमें कुछ कारण भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया है। पहला है आपका यहाँ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, फिर उसके बाद है एज ऑन, जिस डेट में हम लोग BRS बनाएंगे उसका डेट रख लेंगे यहाँ। उसके बाद है पर्टिकुलर्स, प्लस का एक होगा अमाउंट कॉलम, एक माइनस का कॉलम होगा। ठीक है, तो और इसमें जो है अब जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि आपका जो बैलेंस रहेगा, या तो आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से जो बैंक बैलेंस रहेगा वो दिया रहेगा, प्लस में दिया रहेगा, मीन्स फेवरेबल में दिया रहेगा या पॉजिटिव में दिया रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में, और अनफेवरेबल रहेगा तो वहाँ इसको माइनस में लिख देंगे, मीन्स ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ठीक, या तो बैंक का आपका बैलेंस दिया रहेगा या कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका बैलेंस दिया रहेगा, देखिए यहाँ पासबुक का बैलेंस दिया है, तो मीन्स हमारा टारगेट जो है कैश बुक और पासबुक, हम लोग अब इसको पासबुक को किससे कंपेयर करेंगे, कैश बुक से कंपेयर करेंगे, तभी तो हम लोग को पता चलेगा क्या हमारे जो है आपका इसमें डिफरेंस आ गया है। तो हमारा टारगेट बुक कौन सा होगा, पासबुक को तो पासबुक से मैच नहीं करा सकते, पासबुक को कैश बुक से मैच कराएंगे। तो ये आपका हो गया पासबुक का टारगेट बुक, हमारा कौन सा हो जाएगा, कैश बुक हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे कि ये टारगेट बुक हो जाएगा। अब कुछ जो कारणें हैं मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आपको बताया भी कि यहाँ जैसे कि है, पहला कारण हो सकता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया गया बैंक के द्वारा, तो ये भी आपका अब इसको बैंक के द्वारा क्रेडिट कर दिया गया। तो हम देखेंगे कि ये पासबुक से कैश बुक में हमारा उसका क्या इफेक्ट पड़ा, जो हमारा टारगेट बुक है जो उसमें इफेक्ट पड़ेगा उसी को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में। यही आपका यहाँ भी दूसरा कारण भी हो गया, बैंक चार्ज, SMS चार्ज हो गया, या आपका चेक बाउंस कर गया। दूसरा कारण ये, तीसरा ये भी हो सकता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक येट नॉट क्रेडिटेड, अब तक जो है क्रेडिट नहीं हुआ। इस तरह जो है कुछ कारण है एटसेट्रा। देखा, इन्हीं कारणों से कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में डिफरेंस हो जाता है, तभी हम लोग BRS बनाते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन भी सोल्व कर रखा है एक वीडियो में, BRS का ही पूरा डिटेल में मैंने उसमें बताया है। तो आप इंटरेस्टेड है सीखने के लिए तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप सीख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका डाल दूंगा BRS का। और आप अब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। और आपको कैश बुक सीखना है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, जर्नल, लेजर कैसे बनाते हैं, तो वो सारा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, सीख लीजिएगा। थैंक यू।